महान दार्शनिकों के अंदर एक और दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने कहा था, पृथ्वी की एक रूह या आत्मा है, मिट्टी उसका मांस है और चट्टानें उसकी हड्डियाँ। और इस विचार को उन्होंने अपने सिद्धांत, जिसे मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म कहा जाता है, उसमें इन्होंने बताया कि जो भी नियम मानव शरीर पर लागू होते हैं वही पृथ्वी पर भी लागू होते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, लेकिन उनके सभी विचारों का संकलन कोडेक्स हैमर नाम की पुस्तक के अंदर देखने को मिलता है। एक विचारक हुए हैं एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। उन्होंने कहा था कि प्रकृति एक उद्देश्यपूर्ण जीवित तंत्र है, और इस चीज को उन्होंने 2 किताबों के अंदर जिक्र किया है। एक का नाम है फिजिक्स और दूसरी बायोलॉजी पर बेस्ड है, जिसका नाम है ऑन द पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया उसका नाम है टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी में टीलोस का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य, और अरस्तु का कहना था कि प्रकृति में हर चीज का एक लक्ष्य या एक उद्देश्य होता है। अरस्तु ने कहा था कि कोई भी मशीन, जैसे मानो कुल्हाड़ी है, वह खुद काम नहीं कर सकती, उसे मनुष्य चलाता है, परंतु एक बीज खुद को पेड़ में बदल सकता है। बीज के अपने आप पेड़ में बदलने की यह स्वसंचालित शक्ति प्रमाण है कि प्रकृति वास्तव में जीवित है। अरस्तु ने धरती के जिंदा होने पर 3 तर्क दिए थे। पहला तर्क है आंतरिक प्रेरणा, इनहेरेंट इम्पल्स। आंतरिक प्रेरणा में उन्होंने बताया कि प्रकृति बाहर से थोपी गई व्यवस्था नहीं है, यह अंदर से विकसित होती है। एक जीवित जीव की तरह पृथ्वी के पास भी अपनी आत्मा है, और जो उस पूरी पृथ्वी को संचालित करती है। ये उनका पहला तर्क था। दूसरे तर्क के अंदर उन्होंने बात कही थी सामंजस्य की, हार्मनी। पारिस्थितिकी तंत्र का तालमेल किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, अपितु एक बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन का लक्षण है। तीसरे तर्क में उन्होंने निरंतरता की बात कही। निरंतरता के अंदर वे कहते हैं कि जैसे एक जीव अपनी प्रजाति को जीवित रखता है, वैसे ही पृथ्वी पर लगातार विनाश होने पर भी वह स्वयं को जीवित कर लेती है।